नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब सिनारियो थोड़ी सी बदल रही है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आपस में भिड़ने वाली है। क्या आज के मैच में वो बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने रिस्क लिया है? इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, फ्लॉप प्लेयर, ट्रम्प प्लेयर, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ है वो ये है कि ड्रीम 11 को लेकर यानी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर एक खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी की वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। सारी चीज़ें इत्मीनान से पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद वो वीडियो आएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा क्या सिनारियो है और आएगा तो कैसे आएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज आप मुझे एक नए अवतार में देख रहे होंगे, तो बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप ये समझ लो आपके भाई मतलब हमारे ही मैन्युफैक्चरिंग का है। और मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो यही है, यानी कि हम लोग एथनिक वियर, जीन्स, इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अपनी एक कंपनी आने वाली है बहुत जल्द, तो उसी से रिलेटेड है। अगर इस तरीके के आप लोगों को कोट पैंट या फिर कस्टमाइज़ आपके अपने नाप के अकॉर्डिंग बनवाना होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे मैंने कोट बनवाए हैं। चलिए आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं क्या रिकॉर्ड रहता है। बताइए कि जरूर कैसा लग रहा हूँ, हमेशा पहन के आऊँ या नहीं, ठीक है। आइए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच नंबर 24, 14 फरवरी शाम 7 बजे से मैच होने वाला है अहमदाबाद के ग्राउंड पर। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। एक एक करके सारी सिनारियों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि जो अहमदाबाद का ग्राउंड है मिक्स्ड विकेट है, यानी कि यहाँ पर काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों को मिक्स करके भी यहाँ पर पिच बनाया हुआ है, ट्रैक बनाया हुआ है, और काली मिट्टी का भी स्पेशली है, रेड मिट्टी का भी है। तो किस ग्राउंड पर मैच होगा, किस ट्रैक पर मैच होगा, ये हमें टॉस के टाइम पर पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल पैटर्न क्या कहता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ये पर बैट्समैन को फेवर होता है। अब अगर बात करें न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, तो फिन एलन और टिम शेफर्ड दोनों ओपन करेंगे। रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटेनर, जेम्स नीशम, इसके बाद आपके मैट हेनरी हैं, जैकब डफी है, लॉकी फर्गुसन है। ये न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में आपको दिखाई देने वाला है। कोई चेंजेस फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले के अंदर मैट हेनरी पहला और तीसरा, जैकब डफी दूसरा और चौथा, लॉकी फर्गुसन पांचवा और मिचेल सैंटेनर जो है वो छठा ओवर करते हुए आपको नजर आ रहा है। इसके बाद मिचेल सैंटेनर है जो 16वां ओवर, लॉकी फर्गुसन 17 से 19, जैकब डफी 18 और मैट हेनरी 20वां ओवर करते हुए आपको यहां पर नजर आने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहां पर साउथ अफ्रीका के साइड से। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम दोनों ओपन करेंगे। रियान रिकल्टन है, डेविड ब्रेविस है, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स हो गया, मार्को यानसन, जॉर्जी लिंडा, केशव महाराज, कगिसो रबाड़ा और लुंगी एंगीडी, ये साउथ अफ्रीका के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें यहां से पावर प्ले और डेथ की, लुंगी एंगीडी पहला और तीसरा ओवर, मार्को यानसन दूसरा और चौथा, कगिसो रबाड़ा पांचवा, केशव महाराज छठा ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ ओवर्स में 16 से 19 लुंगी एंगीडी, मार्को यानसन 17 और कगिसो रबाड़ा 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि फिलहाल टीम कहां लगाएं, कहां खेले। पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है फैंटेसी स्पोर्ट्स का, ठीक है। फ्री गिव अवे है, हर मैच में फ्री गिव अवे है, जीएल भी है, जाइए वहां पर खेलकर देखिए कैसा लग रहा है। बाकी की चीजें ड्रीम 11 के बारे में जो भी होगा मैं वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहां पे आप लोग खेल सकते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन भी है, हर चीज यहां पर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो जाकर खेलिए, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर ओवरऑल समझे कि सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन वाली जो टीम बन रही है वो यहां पर ये बन रही है कि सारे विकेट कीपर को लोग लेकर जा रहे हैं, जिसमें क्विंटन डी कॉक भी है, फिन एलन भी है, रियान रिकल्टन भी है, टिम शेफर्ड भी है, डेविड मिलर है, एडन मार्करम, मार्को यानसन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटेनर, लॉकी फर्गुसन और लुंगी एंगीडी, सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों को सब लोग लेके जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे खिलाड़ी चलेंगे या फ्लॉप होंगे, मिक्स्ड। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 प्लेयर यहां से फ्लॉप होने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 प्लेयर फ्लॉप होंगे और जो फ्लॉप होंगे वो इस साइड आएंगे और यहां से वो 3 से 5 खिलाड़ी हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, जो कि इस साइड आएंगे। क्लियर है, यानी कि इसमें से खिलाड़ी फ्लॉप होंगे और इसमें से इधर टीम में आने वाले हैं। उसमें कौन कौन है, डेविड ब्रेविस है, मिचेल हो गया, चैपमैन है, रचिन रविंद्र है, टी स्टब्स है। इसके बाद
जॉर्जिया लिंडा है, यहाँ पर एक निशम भी है जो कि अभी फिलहाल के लिए ऐड नहीं हो पाया, जे निशम भी है। और इसके बाद आपके कगिसो रबाडा, मैट हेनरी, जैकब डफी और केशव महाराज। सोचने वाली बात यह है कि लोग फिलहाल बॉलर्स के ऊपर फोकस कम कर रहे हैं, बैट्समैन यानी विकेट कीपर्स के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। अब समझते हैं कि यहां से किस किस खिलाड़ी के ऊपर हमें रिस्क है। सबसे पहले क्विंटन डिकॉक हो गया, इसके बाद एडन मार्करम और मार्को यानसन, ये तीन तिगड़ी, इसमें से एक फ्लॉप होगा। ठीक है, अब फ्लॉप होने में सबसे पहला जो चांसेज है वो है क्विंटन डिकॉक का, ये फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मार्को यानसन है, अगर सेकेंड बॉल करेगा, ठीक है, तो फ्लॉप होने की चांसेज है। फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा रिस्की होगा, तो क्विंटन डिकॉक पे सबसे पहले रिस्क लेना होगा, तो क्विंटन डिकॉक होगा, दूसरा मार्को यानसन, तीसरा एडन मार्करम। अब ये तीनों जो है वो एक ही टीम में नहीं आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी यहां से अगर कोई फ्लॉप होने वाला होगा तो फिर इन दोनों में से या तो दोनों के दोनों फ्लॉप होंगे या दोनों में से कोई एक 100% फ्लॉप होने वाला है। यहां से आप नीचे सैल्टनर के ऊपर रिस्क ले सकते हो, लेना होगा तो, और यहां से लुंगी एंगेडी के ऊपर रिस्क लेना होगा। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप लिस्ट में आने वाले हैं आज के मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से टी स्टब्स और मार्क चैपमैन, इन दोनों में से किसी एक पर रिस्क लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक ड्रीम टीम में आ सकता है आज के मैच में, 90% चांसेज है। और यहां से जी लिंडा, जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, मार्को यानसन या एडन मार्करम के बदले जी लिंडा को लेके जा सकते हो। और सैंटनर और फिलिप के बदले आप चाहो, रिस्क लेने की बात चाहो, तो फिर आप यहां से जेम्स निशम के साथ जा सकते हो। फिलहाल यहां से जैकब डफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और केशव महाराज अगर फर्स्ट बॉल साउथ अफ्रीका करती है तो केशव महाराज इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है? तो कुछ प्लेयर हैं जो कि यहां से फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में है। बाकी रचिन रविंद्र, जब आप इन दोनों में से दोनों को नहीं रखोगे तो रचिन रविंद्र को सीवीसी ट्राई करना, और इन दोनों में से किसी एक को रखोगे तो फिर सीवीसी, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना होगा। ये आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, ओवरऑल ज्यादातर मैचेस सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हुआ है। लास्ट मैच यहां पर चेज हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका 187, लास्ट मैच चेज नहीं हुआ है, सॉरी, लास्ट मैच भी चेज नहीं हुआ था। टीम मतलब कि हालांकि सुपर ओवर में मैच का डिसीजन हुआ था, लेकिन लगभग चेजिंग थोड़ी सी मुश्किल यहां भी है। सेकेंड इनिंग भी सेम सिचुएशन है, तो चेजिंग थोड़ा सा दिक्कत होगा। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ी सी हेल्प यहां पर मिलता है फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को ज्यादा हेल्प है। अगर हम रन की बात करें तो 200 के आंकड़े यहां पर कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, तो 200 का आंकड़ा जा सकता है, उसके हिसाब से आपको टीम यहां पर बनाना होगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो पैटर्न्स को देख लीजिए। यहां पर ज्यादातर पैटर्न वो चल रहे हैं जब टॉप 3 बैट्समैन जो है वो यहां पर ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादातर चांसेज यहां पर जो है वो टॉप 3 प्लेयर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पे ओपनर्स थोड़ी सी जल्दी आउट हो रहे हैं, तो हम सिंपली पैटर्न्स पर चलेंगे। ठीक है, पैटर्न्स क्या कहता है? अब पैटर्न कहता है कि यहां पर दोनों ओपनर जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, अगर हम इन दोनों को रखें, चूंकि मैंने बोला कि 3 खिलाड़ी हैं जिसमें से कि एक एडन मार्करम है, क्विंटन डिकॉक है और मार्को यानसन है, इन तीनों में से कोई एक फ्लॉप होगा। तो अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चले तो मार्करम और क्विंटन डिकॉक दोनों को ले लिया, उस केस में मार्को यानसन को हम टीम से बाहर करेंगे। क्लियर है? ये एक कॉन्सेप्ट होगा। नहीं तो अगर आप क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे तो उस केस में फिर हम मार्को यानसन को टीम में सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? यहां पर टीम सिफर्ट, फैनलेन और रचिन रविंद्र, अगर ये तीनों चलते हैं तो 100% केस में सैंटनर के ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है सब लोग फिक्स खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, मतलब कि टॉप 3 खिलाड़ी हर साइड से लोग सिलेक्शन में लेके जा रहे हैं। चांसेज ये है पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा, आप पैटर्न पे लेके जाइए जहां पे टॉप 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन कुछ एक पैटर्न ऐसा है जहां पर एक ओपनर जल्दी फ्लॉप होके जा रहा है। लास्ट मैच में भी हमें यहां पर देखने को मिला था। इनफैक्ट ये भी एक मैच था जहां पर एक खिलाड़ी फ्लॉप हुआ था, तो उस तरीके से रिस्क लेंगे। 3 नंबर का खिलाड़ी यूजुअली यहां पर अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मैचेस जो है 3 नंबर के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। सीवीसी के भी दावेदार में एक हो सकता है। क्लियर है? तो अगर कैप्टेंसी की बात करें तो टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी सीवीसी के तौर पे आप लोग लेके जा सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें
सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, लेकिन चेजिंग नहीं हो रहा है। उस केस में टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगा, 2 के ऊपर आपको रिस्क लेना होगा, ले सकते हो, लेना होगा तो, लेकिन यहां पर 3, 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला हुआ है, उसी पैटर्न पे आप टीम बनाइएगा। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की बात करें तो फास्टर्स को ज्यादा हेल्प मिल रहा है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, फास्टर्स को ज्यादा हेल्प मिल रहा है, हमें फास्टर्स को जाना है। अब अगर स्पिनर्स की बात करें तो हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ जा सकते हैं, जिसमें जी लिंडा है और केशव महाराज है, सेंटेनर और रचिन रविंद्र है, जो कि आप इनके साथ जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, फास्टर्स के साथ ही जाना है, चाहे वो लेफ्ट आर्म फास्टर हो या राइट आर्म फास्टर हो। फास्ट बॉलर्स इंपॉर्टेंट होंगे फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में, ठीक है। दोनों इनिंग्स में मिला के कम से कम 12 से 16 विकेट गिर सकता है, इस हिसाब से आपको टीम क्रिएट करना है। अब आइए देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की अगर हम बात करें तो क्विंटन डी कॉक, ठीक है, सेकेंड इनिंग में 65, फर्स्ट इनिंग में 90, सेकेंड इनिंग में 115 और फिर यहां पर फर्स्ट इनिंग में 59 रन बनाकर गया है। 2 बार थोड़ा सा जल्दी आउट होकर गया है, तो उतना कंसिस्टेंसी फिलहाल क्विंटन डी कॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। एडन मार्करम की बात करें, लास्ट के 2 मैच में जल्दी आउट हुआ था, एक मैच में 59 की पारी खेला है, तो यहां से इन दोनों में से किसी एक को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला कि क्विंटन डी कॉक ही फ्लॉप होगा, मैंने ये बोला कि 3 खिलाड़ियों में से एक 100% फ्लॉप होगा, जो या तो क्विंटन डी कॉक हो सकता है, एडन मार्करम हो सकता है, और वो हम टॉस के बाद डिसाइड करेंगे। क्लियर? अगर हम ब्रेविस की बात करें तो ब्रेविस कंटिन्यू फ्लॉप होते हुए जा रहा है। अब अगर यहां से क्विंटन डी कॉक और मार्करम इन दोनों में से एक खिलाड़ी आउट होता है तो ब्रेविस बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। डेविड मिलर और टी स्टफ्स में से किसी एक को जरूर टीम में सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन रियान रिकेल्टन अगर फर्स्ट बॉल आता है तो लेके जाइए। फर्स्ट बैट में रिकेल्टन जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर साउथ अफ्रीका बॉलर्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लुंगी एंगेडी की बात करें तो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है। साउथ अफ्रीका अगर फर्स्ट बॉल करती है तो लुंगी एंगेडी को छोड़ के आप रबाडा या फिर केशव महाराज के साथ जा सकते हो, और यानसेन को तो फिक्स रखना है, ठीक है। तो उस केस में लुंगी एंगेडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। केशव महाराज भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कगिसो रबाडा भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो वेन्यू पे कैसे खेले, क्विंटन डी कॉक 3 मैच में 149 रन है, 49 का एवरेज है, लेकिन मार्करम का 3 मैच में सिर्फ 70 रन है, सिर्फ 23 का एवरेज है। तो एडन मार्करम का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्विंटन डी कॉक का अच्छा दिख रहा है। रियान रिकेल्टन का भी 3 मैच में सिर्फ 60 रन है, 20 का एवरेज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ क्विंटन डी कॉक की पारी जो है वो ठीक ठाक यहां पर आई है, और किसी के बल्ले से कुछ खास यहां पर इस ग्राउंड पर एवरेज कुछ खास नहीं आया है, ठीक है। अगर एज ए बॉलर देखे तो मार्को यानसन 3 मैच में 4 विकेट है, और लुंगी एंगीडी जो है इस ग्राउंड पर 3 मैच में 7 विकेट लेके गया है। यही 2 बॉलर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस ग्राउंड के लिए। अब अगर हम बात करें यहां से न्यूजीलैंड के साइड से, तो यहां से देखिए रचिन रविंद्र खेलने का मौका नहीं मिला लास्ट मैच में, इससे पहले कुछ खास आ नहीं रहा है। ग्लेन फिलिप्स मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पिच भी बहुत अच्छा रहेगा तो इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि डेथ ओवर्स में भी अगर ये खेलने आ जाता है तो ये मानकर चलिए कि 2-4 छक्के लगा ही देगा, ड्रीम टीम में बन सकता है, ठीक है। यहां से डैरिल मिचेल थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो रिस्क है थोड़ा सा। इसके बाद टीम शेफर्ड आज के मैच में 90% चांस है फ्लॉप होने का, हालांकि बहुत फास्ट खेलता है। अब डिपेंड करता है फर्स्ट इनिंग में जाता है कि सेकेंड इनिंग में जाएगा। सेकेंड इनिंग में जाएगा तो फ्लॉप होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर है? फिन आइलैंड फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा आप इनको रोटेशन में लेके जाइएगा, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप होने के चांसेस बन सकता है टीम शेफर्ड और फिन आइलैंड दोनों का। अब अगर हम यहां से बात करें न्यूजीलैंड के बॉलर्स के, तो जैकब डफी जो कि कंटिन्यू 1-1 विकेट लेके जा रहे हैं, 1-1 विकेट का रेशियो है, आप लेके जा सकते हैं। मैट हेनरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, 1 से 2 विकेट इनका रेशियो है। इसके बाद लोकी फर्गुसन फास्ट बॉल है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड होता है इनका, तो लोकी फर्गुसन इस ग्राउंड के लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यहां से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का, वेन्यू पर फिन एलन 1 मैच खेला, 3 रन बनाकर आउट हुआ। शेफर्ड खेला नहीं है, रचिन रविंद्र खेला नहीं है, और कोई नहीं खेला। डैरिल मिचेल 1 मैच खेला है जिसमें 35 रन बनाकर गया। बॉलर में किसी को विकेट यहां पर नहीं मिला है। अब जो मैच होगा वो आज के लिए इनका बेस्ट रिकॉर्ड हो सकता है। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की अगर बात करें हेड टू हेड में, तो डेवल ब्रेविस जो है वो एक बार 35 और एक बार 31 रन बनाया, दोनों बार सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट होकर गया। जी लिंडा भी ठीक ठाक है, और किसी का कुछ खास नहीं है, हालांकि ज़्यादातर अभी नहीं दिखाया रिकॉर्ड। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, तो लुंगी एंगेडी 1 से 2 विकेट का रेशियो रहा है, लुंगी एंगेडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ से हेड टू हेड का रिकॉर्ड, तो देखिए
क्विंटन डिकॉक 4 मैच में सिर्फ 34 रन 11 का एवरेज है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कंटिन्यू फ्लॉप जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये सारी चीजें देखकर ही बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा रिस्क हम ले सकते हैं। डेवल्ड ब्रेविस 3 मैच में 79 26 का एवरेज है, और डेविड मिलर का 5 मैच में 98 25 का एवरेज है। लिंडा का 3 मैच में 63 32 का एवरेज है, और बैटिंग से किसी का कुछ खास नहीं दिख रहा है। कगिसो रबाड़ा 2 मैच में 5 विकेट लेके गया है, हेड टू हेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिंडे को 3 मैच में सिर्फ 0 ही है, विकेट नहीं मिला है। अब न्यूजीलैंड के बैट्समैन की हेड टू हेड की बात करें तो रचिन रविंद्र एक बार 47, किसी का कुछ खास नहीं है। एक टीम से एफर्ट है जिसका एक बार सेकेंड इनिंग में 66 रन की पारी खेल के गया, बाकी के टाइम पे कुछ खास किसी का दिख नहीं रहा। अब अगर हम बात करें बॉलर्स की तो देखिए जैकब डफी 3-2-1 जब भी खेला विकेट लेकर गया है, इसलिए बोला इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। इसके बाद मैट हेनरी 3 विकेट और 2 विकेट 2-2 बार खेला और दोनों बार विकेट लेकर गया है, तो जैकब डफी और हेनरी ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के साइड से हेड टू हेड का रिकॉर्ड। टीम से एफर्ट 3 मैच में 118 59 का एवरेज है, और रचिन रविंद्र का 2 मैच में 50 रन है, और किसी का कुछ खास यहां पर दिख नहीं रहा है। एक टीम सिफट है जो कि 3 मैच में 118 है, 59 का एवरेज हो गया है। और यहां पर मैट हेनरी है 2 मैच में 5 विकेट, जैकब डफी है 3 मैच में 6 विकेट, और सैंटेनर है 4 में 3 विकेट। तो यहां पर हेनरी और डफी ये दोनों फिर से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड, आपके उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को लेके जाना है। अब साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो सेकेंड बैट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका सही दिख रहा है। एडन मार्करम का फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई देता है। रियान रिकेल्टन का सेकंड में परफॉर्मेंस ठीक दिखाई दे रहा है। डेवल्ड ब्रेविस बोथ परफॉर्मेंस है, बट फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा। टेस्टन स्टब्स की बात करें, ये दोनों इनिंग्स में भी परफॉर्मेंस इसका सही होता है। डेविड मिलर भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं 3, ये दोनों इनिंग्स में अच्छा खेल के जाते हैं, क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है, बस आते हैं और मारना जानते हैं। ठीक है, मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो आप लोग। और जॉर्जिया लिंडा की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और केशव महाराज की अगर बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। कगिसो रबाड़ा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और लुंगी अंगेडी की बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया साउथ अफ्रीका के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका के वो प्लेयर्स जो बेंच पर बैठे हुए हैं, उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं। ठीक है, इसमें से जो भी खिलाड़ी खेलेगा वो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करने वाला है। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साइड से प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, तो फिन एलन फिलहाल फर्स्ट बैट में एवरेज है, लेकिन अभी फिलहाल 2 मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, मतलब सेकेंड इनिंग में कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहा है। तो रिस्क जो होगा वो फर्स्ट बैट में मेरे को चांसेस थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन दोनों इनिंग्स में ट्राई करने वाले खिलाड़ी हैं। रचिन रविंद्र फर्स्ट बैट में ट्राई करने वाले खिलाड़ी हैं। ग्लेन फिलिप्स बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और मार्क चैपमैन फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो। और डैरिल मिचेल की अगर बात करें तो इसको भी फर्स्ट बैट में ही आप लोग ट्राई कर लेना। और मिचेल सैंटेनर की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में मिचेल सैंटेनर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जेम्स निशम की बात करें, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है ट्रम्प प्लेयर के तौर पे। मैट हेनरी दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होता है, बोथ परफॉर्मेंस। जैकब डफी बोथ परफॉर्मेंस। और लोकी फर्गूसन बोथ परफॉर्मेंस। तो ये इनके हो गए रिकॉर्ड्स न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के। अब न्यूजीलैंड के साइड से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके जो खेलेगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सीवीसी का सारे चीज़ें मैं टेलीग्राम पर भेजने वाला हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में फैंटेसी ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। यहाँ से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो होगा ग्लेन फिलिप्स, और इसके बाद मैट हेनरी, जैकब डफी, ये इंपॉर्टेंट होंगे। इन तीनों में से 2 को हम लेके जाने वाले हैं, रोटेशन करके लेके जाएंगे। यहां से जो इंपॉर्टेंट होगा, यहां से इंपॉर्टेंट होने वाला है एक। इन दोनों में से किसी एक के साथ हम जाएंगे। फिलहाल मैं एडन मार्करम के साथ जा रहा हूं, और इसके बाद डेवल्ड ब्रेविस के साथ जा रहा हूं, और इसके बाद फर्स्ट बॉल होगा तो केशव महाराज, नहीं तो मैं कगिसो रबाड़ा के साथ जाने वाला हूं, और मार्को यानसन के साथ जाने वाला हूं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क लेने वाले हैं। और सीवीसी का जो बेस्ट चॉइसेस होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। वैसे सेफ हर कोई सीवीसी के साथ जा रहा है, लेकिन रिस्की सीवीसी में कौन कौन हो सकता है, तो फिलहाल के लिए रिस्की सीवीसी में यहाँ पर आपको रचिन रविंद्र दिख रहा है। इसके बाद रिस्की सीवीसी में आपको मार्क चैपमैन दिख रहा है। यहाँ से रिस्की सीवीसी में आपके ब्रेविस दिखाई दे रहा है, और एक दिखाई दे रहा है टी स्टब्स। ठीक है, अब अगर फर्स्ट बॉल साउथ अफ्रीका करती है तो मार्को यानसन के साथ जा सकते हो। और अगर यहां से देखें तो हम डैरिल मिचेल के साथ एक रिस्की सीवीसी के तौर पे जा सकते हैं। क्लियर है, बाकी सेफ के साथ तो सब लोग जा रहे हैं।
और एक पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो मैं टेलीग्राम पर आपको भेजूंगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, टॉस से 1 घंटा पहले सारी चीज़ें मैं आपको भेजने वाला हूँ। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है CVC का वो भी भेजूंगा। फिलहाल के लिए यही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।